हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में कृषि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान का 60% मरुस्थल है और 10% पर्वतीय प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश खेती राज्य में वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राज्य का कुल क्षेत्र का 2/3 यानी कि 65% खरीफ के मौसम में बोया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं तथा भारत में इसका श्रेय श्री S.S. स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ज्वार को सोरगम व गरीब की रोटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। इसे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलते हैं। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों? पहली है खरीफ फसल, सियालू या सावणु कहा जाता है इसे, और दोस्तों ये जून व जुलाई के टाइम में बोई जाती है। दूसरी है रबी, रबी को उनालू कहा जाता है, ये अक्टूबर नवंबर के टाइम में बोई जाती है। नेक्स्ट है जायद फसल, ये मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक ईसबगोल यानी कि घोड़ा जीरा राजस्थान में जालोर लगभग 40% में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में साधारण पशुचारण क्षेत्रों यानी कि चरगाहों को ओरण बीड़ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कपास को राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बनिया या बनिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ फूस साफ करना सूड़ कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम राजस्थान की कृषि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नगदी या व्यापारिक फसलें कौन सी हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन, सरसों, राई, तारामीरा, अरंडी, मूंग, तिल, सोयाबीन। ये सारी नगदी या व्यापारिक फसलें हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं दोस्तों? गेहूं, ज्यों, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, दलहनी। ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न किया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं। ठीक है, गेहूं इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? सोना कल्याण, सोनालिका, मंगला, कोहिनूर और मैक्सिकन। ठीक है, ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ज्यों की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? ज्योति, राजकिरण, RS6। ये ज्यों की प्रमुख किस्में हैं। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की कौन सी किस्में तैयार की गई हैं? आंसर हो जाएगा माही कंचन व माही धवल किस्में तैयार की गई हैं। ओके दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। सेवेंथ क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने चावल की कौन सी किस्में तैयार की गई हैं?
ठीक है। तो कौन सी किस्में तैयार की हैं दोस्तों? माही सुगंधा किस्म विकसित की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, माही सुगंधा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं और जौ के साथ चने को बोने पर उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गोचनी या बेझड़ कहा जाता है। ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है। तो दोस्तों देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वप्रथम भारत में तंबाकू का पौधा कौन लेकर आए? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली लेकर आए थे दोस्तों। कब लेकर आए थे? 1508 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, तंबाकू की कौन सी किस्में हैं? कौन कौन सी किस्में हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा निकोटिना टैबुकम और निकोटिना रास्टिका। ठीक है, ये तंबाकू की किस्में हैं। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली कौन सी किस्म, किसका उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा निकोटिना रास्टिका का उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? आंसर हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना 20 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान का राजकोट कहलाता है? आंसर हो जाएगा मूंगफली उत्पादन के कारण बीकानेर का लूणकरणसर क्षेत्र राजस्थान का राजकोट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। होहोबा जोजोबा एक प्रकार का तिलहन है ये दोस्तों। और दोस्तों इसका जन्म स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा एरिजोना का मरुस्थल, ये इसका जन्म स्थान है। आगे चलते हैं। राजस्थान में होहोबा के 3 फार्म हैं। पहला है ढंड जयपुर में, दूसरा है फतेहपुर सीकर सहकारी में, ठीक है, तीसरा है बीकानेर, ये आपको ध्यान रखना है, निजी। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। ओके दोस्तों, साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म की स्थापना 26 जनवरी 1962 में कनाडा के सहयोग से की गई। आगे चलते हैं। राजस्थान में चेती या दशमक गुलाब की खेती खमनोर राजसमंद में होती है। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में वर्गीज कुरियन द्वारा 1970 में की गई। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कृषि में वृक्षों को जलाकर खेती की जाती है। राजस्थान में इसे बालरा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता व मैदानी में दजिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, साधु सीताराम दास बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान कलेवा योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण भोजन है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कपास को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला डूंगरपुर को घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, काजरी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये काजरी का पूरा नाम है। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आगे चलते हैं। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। राजस्थान में सेवण नामक घास पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड व निदेशालय का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य में पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावटी में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फसल का उत्पादन के साथ पशुपालन भी मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान राज्य में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन बूंदी जिले में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य में काश्तकारी अधिनियम 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेवण घास जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप से उगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान राज्य में जीरा की खेती के लिए जालोर जिला प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य में छप्पनिया अकाल विक्रमी संवत 1956 में पड़ा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान राज्य में भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थे हमारा आज का टॉपिक राजस्थान में कृषि। आई होप आपको जो मैंने पॉइंट्स और क्वेश्चंस बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।